हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत साथियों, ग्रांड वेलकम है। और आज हम लोग जेट पेपर 1 के क्लासेस में यूनिट 10 जो कि आपका हायर एजुकेशन सिस्टम है, उसमें हम लोग देखेंगे भारत की जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको देखेंगे। और एनईपी 2020 से पहले और भी जो आए थे हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां, उसके बारे में जानेंगे और इस शिक्षा नीति से जुड़े हुए तमाम बारीकियों को देखेंगे। जो नई शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, एनईपी 2020, एनईपी 2020 जिसको कहते हैं, उससे जुड़े तमाम चीजों के बारे में देखेंगे। जो प्रश्न बनने योग्य तथ्य है उसको हाईलाइट करते हुए देखेंगे, ताकि जो भी प्रश्न आए उसको वो आप सही कर सकें, उसको सॉल्व कर सके, ये हमारा प्रयास रहेगा। और एक बात, एनईपी 2020 में बहुत सारी चीजें भी रहेगी, लेकिन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट है उस पर हमारा विशेष जोर रहेगा, क्योंकि हमारा टारगेट है सिलेक्टेड पढ़ना है और ज्यादा नंबर लाना है। कम समय में कम पढ़कर ज्यादा नंबर कैसे लाया जाए, इस पर हमारा फोकस रहेगा, ताकि जो यूजलेस चीजें हैं वो आपके दिमाग में ना डाला जाए, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है साथियों, है ना। तो आपको वही चीज पढ़ना है जो एग्जाम में आए, और इसके लिए बेस्ट कंटेंट कैसे बनता है, प्रीवियस ईयर के आधार पर। तो प्रीवियस ईयर को देखते हुए क्वेश्चन कहाँ बनते हैं, उसी के अनुसार आपके लिए कंटेंट रेडी किया जाता है। अगर आप अब तक अगर कहीं से नहीं जुड़े हुए, कहीं से भी आप तैयारी कर सकते हैं जेट पेपर 1 का। अगर नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पर बिल्कुल आसानी से आप हमारे साथ जुड़कर एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप पे क्लासेस चल रही है, आप उस ऐप को डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे लगातार क्लासेस चल रही है। और यहाँ अभी हम लोग यूनिट 10 में हायर एजुकेशन सिस्टम देख रहे हैं, इसमें आप एंट्री ले सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे आपको हमारा एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप का लिंक, उसको आप क्या कीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद सभी कोर्सेज आपको दिखने लगेंगे, और वहां पर आपको जेट पेपर 1 का कोर्स दिखेगा, उसमें आप एंट्री ले सकते हैं, प्रवेश पा सकते हैं। और निश्चित रूप से जेट में पेपर 1 में हमारा जो मिशन है 80+ स्कोर का, उसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। और पेपर 1 में ज्यादा स्कोर लाने से पेपर 2 जो है ना, वहां अगर थोड़ा अनबैलेंस भी होता है ना, आप उसको ठीक कर लीजिएगा। इसलिए पेपर 1 को सीरियस लेना है। बिल्कुल 10 यूनिट है, छोटा सा सिलेबस है, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आज हमारा टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो कि एनईपी 2020 के नाम से जाना जाता है। इसी के बारे में A to Z हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला कि क्या ये पहला शिक्षा नीति है भारत में? इससे पहले शिक्षा नीति नहीं था? जी नहीं, ये भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इसके पहले भी यहाँ पर 2 शिक्षा नीति आ चुकी थी, और ये तीसरा है, लेकिन सबसे व्यापक है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 20 भारत की तीसरी, सबसे कह सकते तीसरी और सबसे व्यापक शिक्षा नीति है। इससे पहले 2 शिक्षा नीति आई थी, 1968 में और 1986 में, याद रखिएगा। सबसे पहली शिक्षा नीति कब आई थी? 1968 में। ये VVIA याद रखिएगा, पहली शिक्षा नीति भारत में कब आई थी, बार बार पूछा जाता है। 1968 में। दूसरी कब आई? 1986 में। और 1992 में क्या हुआ? 1992 में जो दूसरी शिक्षा नीति आई थी, इसमें संशोधन हुआ, ठीक है, अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ। तो याद रखिएगा, शिक्षा नीति 1986 में, संशोधन हुआ था 1992 में। ये नई शिक्षा नीति नहीं थी, सिर्फ संशोधन हुआ था, ठीक है। इसके बाद यहां अभी जो शिक्षा नीति आई है, ये जो शिक्षा नीति है, इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए। इसको विशेषकर 21वीं सदी को और यूरोपीय एजुकेशन सिस्टम को देखते हुए इसको बनाया गया है। अगर इसको देखेंगे कुछ टर्म्स में, तो जो मेन टर्म्स है इसके, वो देखिए यहाँ पे बोल्ड लेटर में लिखा गया है। इन टर्म्स को आप देखिएगा, इनका जो मेन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है वो इन चीजों पर आधारित है। पहला है समग्र, है ना, होलिस्टिक एजुकेशन। दूसरा है बहुविषयक, एजुकेशन को बहुविषयक बनाना है, मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना है, लचीला बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाना है, और कौशल आधारित, स्किल बेस्ड बनाना है, कौशल आधारित बनाना है, ताकि सिर्फ थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं हो, बल्कि बच्चों में कौशल का भी विकास हो। ये जो मेन पॉइंट है, इसको अंडरलाइन हमने कर दिया है, ये इनका मेन
ऑब्जेक्टिव है इस नई शिक्षा नीति का। अब इसमें सुधार क्या क्या हुआ है वो आपके लिए जानना जरूरी है। पहले हमारे देश में अभी एजुकेशन का जो सिस्टम है क्या है, 10+2 मॉडल है ना, कि वो 10+2 10 साल स्कूल में, फिर 2 साल वो 12th पढ़ेंगे, फिर वो कॉलेज जाएंगे। लेकिन अब उसको पूरा जो स्कूली शिक्षा उसको बदल दिया गया, ठीक है। 10+2 मॉडल को यहाँ पर कह सकते हैं और ज्यादा तोड़ा गया है, ठीक है, उसका रिस्ट्रक्चर तैयार किया गया है। 10+2 मॉडल को हम लोग कह सकते हैं 5+3+3+4 मॉडल चलेगा। अब ये एजुकेशन का कौन सा मॉडल चलेगा, और ये क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, ये क्वेश्चंस भी आ चुका है, बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुके हैं, नेट के अलावा और भी एग्जाम है जहां एनईपी सिलेबस में है। अब नया 10+2 जो हमारा सिस्टम था उसके जगह क्या आ गया, 5+3+3+4 मॉडल। इसमें क्या है, इसमें क्या है 5+3+3+4 में, इसको इसलिए समझिए डिटेल्स में, ठीक है। पहला ये जो मॉडल लाया गया है, ये इसको लाने के पीछे है यहाँ पर एक सोच है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास, ये सोच को ध्यान में रखते हुए इसे अडॉप्ट किया गया। इसका पूरा डिटेल समझते हैं, अलग अलग जो बांटा गया है अलग अलग ईयर्स में क्या मतलब है। पहला क्या, 5, यहाँ पे 5+3+3+4, यानी फर्स्ट 5 ईयर जो बच्चा पढ़ेगा वो फाउंडेशन स्टेज रहेगा। फाउंडेशन स्टेज यानी वहां पर प्री नर्सरी से लेकर 2 क्लास तक, प्री नर्सरी +1 और 2। प्री नर्सरी में क्या, प्री नर्सरी, LKG, UKG। यहाँ पर प्री नर्सरी मतलब क्या हो गया, प्री नर्सरी, प्री लिखा हुआ मतलब प्री नर्सरी एक क्लास हो गया, दूसरा LKG, तीसरा UKG, मतलब यहाँ 3 ईयर रहेगा प्लस यहाँ पर 2 ईयर, ठीक है। 2 ईयर कौन सा, 1 और 2, तो ये मिलाकर कितना हो गया 5 ईयर। तो पहला स्टेज होगा 5 ईयर का जो कि फाउंडेशन स्टेज होगा। दूसरा हो गया प्री प्रेपरेटरी स्टेज, ये होगा 3 ईयर का। ये कक्षा 2 के बाद क्या होगा, 3, 4 और 5, ये 3 साल का जो होगा प्री प्रेपरेटरी स्टेज होगा, जिसको प्राइमरी स्टेज आप बोल सकते हैं, क्लास 5 तक। 3, 4 और 5 का ये दूसरा स्टेज है। नेक्स्ट जो स्टेज होगा वो 3 ईयर का फिर से एक स्टेज है जिसको कहा जाएगा मिडिल स्टेज। यहाँ पे 6, 7 और 8 तक बच्चे पढ़ेंगे। और अंतिम जो स्टेज होगा वो होगा 4 ईयर का, जहां पर बच्चे 9, 10, 11 और 12 पढ़ेंगे। ये 5+3+3+4 का पूरा डिटेल्ड हो गया, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि प्रश्न यहां से तोड़ के भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसका जो अगला फीचर्स है कि एजुकेशन को हम लोग क्या बनाएंगे, लचीला बनाएंगे, फ्लेक्सिबल बनाएंगे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या है, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट प्रणाली लागू की गई है। मल्टीपल एंट्री, आप एक साथ 2 कोर्सेज कर सकते हैं, ठीक है। आप साइंस से स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं लेकिन आर्ट्स के पेपर को भी रख सकते हैं, कभी भी आप एग्जिट हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपका कोई ईयर बर्बाद हो जाएगा। मल्टीपल एंट्री मतलब एक साथ अलग अलग जगह पे एंट्री ले सकते हैं। मल्टीपल एग्जिट, आप जब चाहे निकल सकते हैं लेकिन आपका ईयर बर्बाद नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ग्रेजुएशन जो है ना वो आपका 4 साल का कर दिया गया। पहले ग्रेजुएशन कितने साल का था, 3 साल का, अब ग्रेजुएशन हो गया 4 साल का। अगर आप पहले क्या होता था, 1 साल पढ़ के अगर आपने छोड़ दिया तो आपका बाद बाकी आपने नहीं पढ़ी 2 साल तो आपका पढ़ाई बेकार। लेकिन अब नहीं, अगर आप 1 वर्ष पढ़ के छोड़ देते हैं यूजी में, ग्रेजुएशन में, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको बोला जाएगा सर्टिफिकेट। अगर आप 2 साल पढ़ के छोड़ते हैं तो आपको मिलेगा डिप्लोमा, डिप्लोमा का प्रमाण पत्र। अगर आप 3 साल पूरा करने के बाद तो बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन का। अगर आप 4 साल जो 4 वर्षीय कोर्स स्टार्ट किया है उसको अगर पूरा आप करते हैं, बैचलर विथ रिसर्च, और ये सबसे टॉप हो गया, ये सबसे टॉप हर किसी का होना चाहिए कि हम ये वाला करें, 4 वर्षीय और ये पूरा करें, बैचलर विथ रिसर्च पूरा करें। वैसे आप 1 साल पढ़ के भी छोड़ सकते हैं उसमें भी सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। अगला साल कहीं एडमिशन लेना है तो सीधे आप सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। यहां अगर 2 साल पढ़ के छोड़ दिए, अगला साल सीधे आप बैचलर डिग्री के लिए 3rd में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप 3rd ईयर तक बैचलर डिग्री प्राप्त कर चुके हैं, आपको रिसर्च में जाना है, फिर आप एडमिशन लीजिए तो सीधे आप बैचलर विथ रिसर्च में एडमिशन ले सकते हैं। ये नहीं कि आपको फिर से 0 से एडमिशन लेना होगा, सेमेस्टर 1 में एडमिशन लेना, ऐसा नहीं है। ये है बैचलर एंट्री, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का ये कॉन्सेप्ट है, यानी एजुकेशन को फ्लेक्सिबल बनाया गया है। इसके बाद यहां पर कहा गया है
अब हम लोग ऐसे संस्थान बनाएंगे जहां पर क्या होगा, बहुविषयक पढ़ाई होगा। ठीक है, एक साथ सभी विषयों की पढ़ाई होगी। चाहे एक अगर यूनिवर्सिटी है, वो ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं रहेगा जहां सिर्फ आर्ट्स का पढ़ाई होगा या सिर्फ साइंस का पढ़ाई होगा या सिर्फ कॉमर्स का होगा, बल्कि एक ही छत के नीचे बच्चे को आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स या जो भी उसका वोकेशनल एजुकेशन है, सबका लाभ एक ही बिल्डिंग्स के नीचे। इंपॉर्टेंट जो इनका कह सकते हैं गुण है वो है। इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चेंजेस किया गया है, एमफिल। आप पीजी के बाद जो एमफिल किए थे ना, अब एमफिल को यहाँ समाप्त कर दिया गया है। सीधे पीजी के बाद पीएचडी में आपका एडमिशन हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चेंजेज हम लोग इंपॉर्टेंट चेंजेज को देख रहे हैं। और आपसे पूछा जाए कौन सी डिग्री समाप्त कर दी गई है, एमफिल अभी समाप्त हो गया भाई। और इसके बाद समावेशी एजुकेशन की बात है। समावेशी एजुकेशन आप समझते हैं, जहां पर जो कमजोर वर्ग है ना, उनके लिए भी उसको भी इसी के साथ पढ़ाया जाएगा। जो कि जनरल बच्चे हैं उसके साथ उनको पढ़ाया जाएगा, ताकि उनको भेदभाव फील नहीं हो। ठीक है, भेदभाव फील नहीं हो। समावेशी शिक्षा के बारे में कहा गया है। यहाँ जो जोर दिया गया समावेशी शिक्षा में, इंक्लूसिव एजुकेशन में, यहाँ पे 4 पॉइंट में इसको हम लोग समझ सकते हैं। जो मुख्य फोकस है ये 4 पॉइंट पर है। SEDGS यानी इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ दिया जाएगा। SEDGS इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जो समाज में सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए असिस्टिव टेक्नोलॉजी अपनाया जाएगा। इसके बाद जो लड़कियां हैं, यहां पर काफी जोर है इस नई एजुकेशन पॉलिसी में। इसके अलावे जो भी पॉइंट है वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इतना ही कर लेते हैं ना, तो अगर एनईपी से प्रश्न आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम फाइटर नंबर 1 चाहता है आप कि आप भी लिमिटेड पढ़कर रिजल्ट जिस प्रकार हमने पाया है आप भी पा सकते हैं। तो जल्दी एग्जाम फाइटर नंबर से जुड़े। सबसे पहले चैनल पर अगर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है हमारे एप्लीकेशन का, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, वहां से आप भी हमसे जुड़ सकते हैं उस लिंक के माध्यम से, ग्रुप से, और वहां भी सवाल रख सकते हैं। क्लासेस के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, और कोई दिक्कत होगा तो कॉलिंग नंबर है, कॉल भी कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।